नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपने एनालिसिस के बाद, बहुत सारी कहानियाँ सुनने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ करने के बाद मैं एक टॉपिक कि ब्रह्मदेव की पूजा भारतवर्ष में क्यों नहीं होती है, ये वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और टेक्निकल वीडियो होने वाली है। कहानी तो आपने वो भी सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा जो अग्नि का स्तंभ होता है, कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु, किसी कहानी में ये कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव को बोला जाता है कि इसका एंड ढूंढो। और किसी कहानी में ये कहा जाता है कि महादेव और ब्रह्मदेव को कहा जाता है कि आप ये जो अग्नि का स्तंभ है इसका एंड या स्टार्टिंग ढूंढो। ऐसी कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। ये कहानी का जो टेक्निकल मीनिंग है या ये कहानी किस तरफ को पॉइंट आउट कर रही है वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ मैं 2-4 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा कि जिस समय भगवान बुद्ध आए थे तो भगवान बुद्ध ने बताया था कि टोटल 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, जिसमें से 4, जिसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होती है अरूप ब्रह्मलोक, दूसरी कैटेगरी होती है रूप ब्रह्मलोक और तीसरी कैटेगरी होती है कामलोक। इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, जितने भी संस्कार होते हैं, जितनी भी चीज़ें भारतवर्ष के अंदर करी जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें मनुष्य को उसकी मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए है। तो अगर मनुष्य को उसकी मुक्ति की ओर लेकर जाना है तो कोई ऐसा व्यक्ति उसका आइडल होना चाहिए, ऐसे बीइंग की पूजा होनी चाहिए, या फिर हम ऐसे बीइंग के पास जाएंगे जो स्वयं में मुक्त हो। जो स्वयं में मुक्त नहीं है वो आपको मुक्त नहीं करवा सकता। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि इंडियन कल्चर में केवल और केवल एक ही टारगेट है। अगर शादी हो रही है तो भी उसका एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है कि 2 लोग मिलकर अपनी मुक्ति के लिए काम करेंगे। अगर कोई बच्चे भी पैदा करता है तभी भी वो कुछ इस चीज़ों से छुटकारा पाकर अपनी मुक्ति की ओर जाना चाहता है, क्योंकि हमारे अंदर कुछ इच्छा है, उनकी पूर्ति हम अवश्य करते हैं। लेकिन भारतवर्ष में हर एक चीज़ में देखा होगा आपने, एक संस्कार होते हैं। विवाह का संस्कार होता है, फिर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी संस्कार होता है, नामकरण होता है। हर एक चीज़ जो भारतीय कल्चर में हो रही है वो सारी की सारी चीज़ें एक इंसान को उसके मुक्ति की ओर लेकर जाने के लिए हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि जब भगवान बुद्ध आए तो भगवान बुद्ध की क्लैरिटी कहते हैं कि सबसे ज़बरदस्त क्लैरिटी का अगर कोई व्यक्ति ढूंढा जाए वो उनमें से भगवान बुद्ध आते हैं। भगवान बुद्ध ने एक एटम के 8 टुकड़े करे थे, 1/8। जब वो ध्यान में गए थे तो उन्होंने 1/8 एक एटम के भी 8 टुकड़े कर दिए। इस लेवल तक उनकी क्लैरिटी थी। तो ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने बताया है कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, 4 अरूप ब्रह्मलोक, 16 ब्रह्मलोक, ठीक है। और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी बीइंग या जितने भी देवी देवता या कोई भी मनुष्य भी अगर किसी भी लोक में भ्रमण कर रहा है तो वह मुक्त नहीं है, अब मुक्ति का मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे टॉप के जो लोग हैं वो 4 अरूप ब्रह्म लोग हैं, ठीक है। वहाँ पर ब्रह्मा रहते हैं, वो ब्रह्मा जिनके पास कोई भी रूप नहीं है, केवल और केवल माइंड है। अब मुक्ति का मतलब ये है कि आपका जो माइंड है उसकी सत्ता ख़त्म हो चुकी है, माइंड वैनिश हो चुका है आपके लिए। मतलब माइंड को आप यूज़ कर सकते हो, माइंड आपको यूज़ नहीं कर सकता। माइंड के अंदर अभी कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं बची हैं। अगर माइंड के अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं बची हैं तो आप भी बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। आप बुद्ध नहीं बन सकते, बुद्ध कल्पों में एक ही बार आते हैं, लेकिन आप भी मुक्त हो सकते हैं, आप भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप भी अरहत बन सकते हैं। एक अरहत का जो ओहदा होता है, स्तर होता है, वो अरूप ब्रह्मलोक का जो सबसे टॉप अरूप ब्रह्मलोक होता है, उसमें जो बीइंग रहता है, ब्रह्मा रहते हैं, उससे भी ऊपर का जो बीइंग होता है वो एक अरहत होता है। ओके, अरहत बोलो या अरहत बोलो। तो अगर आपके माइंड में, हमारे माइंड में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी है,
थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी तो हम फ्री नहीं हैं, हम माइंड के अंदर बंधे हुए हैं। अविद्या ने अभी भी हमें घेरा हुआ है, हम माइंड के अंदर अभी भी बंधे हुए हैं। तो कोई भी बीइंग जो माइंड से बंधा हुआ है वो मुक्त नहीं है, ठीक है। और भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग जो अरूप ब्रह्म लोक है वहाँ पर भी रहने वाले ब्रह्मा ब्रह्मा मुक्त नहीं है। उन वो भी माइंड के अंदर बंधे हुए हैं और एक ना एक समय के बाद उनकी भी मृत्यु होगी। जो व्यक्ति मर रहा है वो मुक्त नहीं है, या फिर मर के पुनर्जन्म ले रहा है वो मुक्त नहीं है। तो जब ब्रह्मा मरेंगे, अरूप ब्रह्म लोक के अगर ब्रह्मा मरेंगे, उनकी जब आयु खत्म होगी तो उसके बाद वो उसके नीचे से नीचे वाले लोक में आएंगे, क्योंकि अब उनके जितने भी पुण्य कर्म थे वो उन्होंने सब भोग लिए। अरूप ब्रह्म लोक में कोई भी दुख नहीं होता, केवल सुख ही होता है। अगर 1 बिलियन जो है वो अगर वो दिवालिया हो जाता है तो आप देखेंगे उसका जो मेंटल लेवल है वो गड़बड़ा जाता है, वो उस स्टेट को झेल नहीं सकता। अगर वो एकदम से गरीब हो जाएगा तो उस स्टेट को झेल नहीं सकता। तो इसी तरीके से अरूप ब्रह्म लोक के जो ब्रह्मा है वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन जीने के बाद नीचे के लोकों में ही आएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि अरूप ब्रह्मलोक में चीज़ें इतनी ज़बरदस्त होती हैं, दुख का कोई अनुभव नहीं है, तो उनको लगता है कि हम मुक्त हैं। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं कि यही तो अविद्या है, अविद्या का बल बहुत ज़बरदस्त होता है। अरूप ब्रह्मलोक का जो ब्रह्मा है उनको भी ये बांध के रखता है। तो ब्रह्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक है, अभी भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो बंधे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ समझे, माइंड ने उनको बांधा हुआ है। अगर माइंड ने किसी को बांधा हुआ है तो मुक्त नहीं है। और भारतवर्ष में आप ऐसे बीइंग के पास नहीं जाएंगे जो खुद मुक्त नहीं है, वो आपको क्या मुक्ति दिलाएगा, ठीक है। अब इसकी एक और कहानी जो हमारे को टीवी सीरियल्स या जो पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि एक अग्नि का बहुत बड़ा स्तंभ होता है और ब्रह्मा होते हैं, और दूसरा अलग अलग कहानियों में किसी में विष्णु भगवान को बोला जाता है और किसी में महादेव को बोला जाता है कि इन दोनों को, ब्रह्मा या शिव या फिर ब्रह्मा और विष्णु, इन दोनों को बोला जाता है कि आप ये जो अग्नि का स्तंभ है इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो और कोई एंड पॉइंट ढूंढो। तो फिर ये कहानी में बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जाते हैं तो वो ढूंढ नहीं पाते हैं और वापस आकर ये बताते हैं कि मैंने इसका एंड ढूंढ लिया है, और एंड ढूंढने के बाद ही वो यहाँ पर आए हैं। तो जो भी वो बीइंग है, जो भी अग्नि की फॉर्म में है, उनको तो पता है कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये जो अग्नि स्तंभ है इसका कोई ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है, ना ही शुरुआत है और ना ही अंत है। तो ब्रह्मा का झूठ उस समय पकड़ा गया। तो ये कहानी आपसे क्या कहना चाह रही है कि अभी भी ब्रह्मा के माइंड में कुछ हिंड्रेंसेस हैं, अभी भी ब्रह्मा के माइंड में कुछ हिंड्रेंसेस है, माइंड में कुछ इम्प्योरिटी है जिसकी वजह से वो झूठ बोल गए, वो भी मुक्त नहीं है, वो भी मुक्त नहीं है। अगर उसी कहानी के दूसरे पार्ट में कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैंने नहीं पाया, इसका एंड मैंने नहीं पाया। अगर आपको अपने बारे में हर एक चीज़ पता चल जाए कि ये मेरे बस की नहीं थी, तो देन यू आर फ्री। जैसे कि जिस समय भगवान बुद्ध की डेथ हो जाती है, बुद्ध महापरिनिर्वाण को चले जाते हैं, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि 500 अरहत की एक सभा बैठेगी और वो लोग भगवान की बुद्ध के द्वारा दी गई जो वाणी है उसका रिसाइटेशन करेंगे। इसको संगायन कहते हैं। तो उस समय जो भगवान बुद्ध के क्लोजेस्ट थे वो थे आनंद, और आनंद अरहत नहीं बने हुए थे। तो आनंद को कुछ समय की 1 महीने का कुछ समय दिया गया और उनसे बोला गया कि अगर तुम तब तक अरहत बन सकते हो तो हम तुम्हें इस संगायन में अपनी टीम में ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो पूरे सारे के सारे दिन बीत जाते हैं और आनंद बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अरहत नहीं बनते हैं। लेकिन जो लास्ट डे होता है उसका लास्ट पहर सुबह होने ही वाली होती है, तो अरहत जो आनंद होते हैं वो अपना सिर तकिए की तरफ ऐसे ले जाते हैं और उस समय पर वो ये बोलते हैं कि मैं अरहत नहीं बना और नहीं बना। जितने भी ये इतना सोचते हैं उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं इसी चीज़ की वजह से अटका हुआ था, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से अटका हुआ था, और वो सर तकिए में रखते रखते ही वो अरहत को प्राप्त हो जाते हैं।
तो उन्होंने ट्रुथ को उसी तरीके से एक्सेप्ट किया जिस तरीके से ट्रुथ था। तो वहाँ पर श्री हरि विष्णु या फिर अगर महादेव की भी बात कर रहे हैं तो वो दोनों सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, दे आर फ्री फ्रॉम देयर माइंड। उनके माइंड की सत्ता उन पर नहीं चली। माइंड की सत्ता आप पे तब चलेगी जब आप जो चीज़ नहीं है उसको भी बताने की कोशिश करोगे। कि जैसे ब्रह्मदेव बता देते हैं कि जो है मैंने स्टार्टिंग ढूंढ ली है। तो अगर कोई व्यक्ति जो खुद मुक्त नहीं है वो आपको मुक्त नहीं करवा सकता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है। और एक आध कहानी मैंने और सुनी है कि जिस समय क्रिएशन हो रही होती है तो ब्रह्मा क्रिएट कर रहे होते हैं, तो महादेव कहीं से महादेव एनालाइज करते हैं कि जो भी क्रिएशन हो रही है यहाँ पर जो बीइंग्स हैं वो दुख में है। तो शिव देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो 4 सर उसके निकले हुए इस प्रकार से और 5वां सर उसने अपने प्राइड के लिए रखा है कि मैंने ये क्रिएशन करी है। तो महादेव जब उनको देखते हैं तो महादेव को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि तुमने क्रिएशन ऐसी कर दी है, वहाँ पर लोग दुखी हैं। तो इसी बात पर महादेव उनकी जो 5वां सर होता है उसको उड़ा देते हैं। तो फिर ब्रह्मदेव उनसे बोलते हैं कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। तो शिव बोलते हैं कि तूने ऐसा करा, ऐसी क्रिएशन करी जहाँ पर लोगों में दुख है। तो ब्रह्मदेव फिर कहते हैं कि मैं माइंड के अधीन हूँ, या फिर इस तरीके से बोला जा सकता है कि जो माइंड है वो इसका अपना नेचर है कि दुख में रहे, चाहे एक पर्टिकुलर नेचर है इसका, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी वो बंधे हुए हैं, माइंड के अंदर बंधे हुए हैं। तो फिर महादेव उसके बाद अपने आप को एनालाइज करते हैं। ये कहानी बताई जा रही है ताकि आपको बस ऐसा लगे कि महादेव जो है वो आपको मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का मार्ग महादेव ने ढूंढा था। फिर महादेव आंख बंद करके बैठते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि ये क्रिएशन किस प्रकार से हो रही है। और उसके बाद वो मेथड्स देते हैं कि 112 मेथड्स देते हैं जिसको विज्ञान भैरव तंत्र भी बोला जाता है। और वो 112 टेक्निक है जिनकी मदद से हम लोग किसी भी एक टेक्निक को फॉलो करें तो हम मुक्ति को पा सकते हैं। मुक्ति को पाने का मतलब है कि माइंड को प्योर करके माइंड की सत्ता से बाहर निकलना। सो जहाँ तक मुझको लगता है इन कहानियों को एनालाइज करने के बाद आपको भी ये लगेगा कि ब्रह्मदेव जो है वो खुद मुक्त नहीं है। वो खुद अगर मुक्त नहीं है तो आपको किस प्रकार से मुक्ति दिला सकते हैं। भारतीय कल्चर में जो अल्टीमेट चीज़ है वो मुक्ति है। अल्टीमेट चीज़ जो है वो मुक्ति है। और दूसरी चीज़, अगर आपने कभी ये भी देखा होगा कि जिस समय कोई पुराना टीवी सीरियल देखा हो आपने, तो अगर कोई राक्षस जो है वो ब्रह्मदेव से कोई वरदान मांगने जाता था तो ब्रह्मदेव ये बोलते हैं कि अगर अमर होने का वरदान मांगता तो ब्रह्मदेव ये कहते थे कि मैं भी सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूँ, मैं तुमको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है कि एक समय के बाद उनकी भी डेथ होगी। ही इज़ नॉट डेथलेस। ब्रह्मा की भी डेथ होगी, इंद्र की भी डेथ होगी। हर बार, हर कल्प में या हर युग में इंद्र बदलता है, हर कोई बदलेगा, क्योंकि ये सारे के सारे माइंड के अधीन है। जो भी माइंड के अधीन होगा वो डेथलेस नहीं हो सकता और उसकी पूजा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। और महादेव का मतलब क्या है, श्री हरि विष्णु का मतलब क्या है, इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि महादेव की ही पूजा क्यों हो रही है और श्री हरि विष्णु की ही पूजा क्यों हो रही है। मैंने ऐसे सुना है कि श्री ब्रह्मा का एक कहीं पर टेम्पल है, बट अगर कभी भी आप मुक्ति की बात करोगे तो महादेव का ही नाम आता है, आदियोगी का ही नाम आता है, और माताओं का भी नाम आता है। कि अब अगर आप महादेव का नाम ले रहे हैं तो अगर शिव का नाम ले रहे हैं तो शक्ति उनके साथ ही है। तो ये तो रही थी बातें कि श्री ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो बाकी लोगों तक भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि इंडियन कल्चर को पूरी टेक्निकलिटी के साथ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम छोटे बच्चे नहीं है कि जिनको कहानी सुना दी कि इसलिए श्री ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। भाई थोड़ा सोचो तो कि उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनकी। वो कैरेक्टरिस्टिक हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो महादेव की दिया, श्री हरि विष्णु की है। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।